दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ। शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभु साथ। सत्कार योग सत्संग योग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमने पिछली बार गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की वाणी चौबोले महला पंजवां पर विचार साझे किए हैं। इसके बाद वाणी आई है कबीर जी के श्लोक। ये वाणी गुरु ग्रंथ साहब जी में 1364 से 1377 14 अंगों पर कबीर दास जी की वाणी विराजमान है। कबीर दास जी एक महान संत हुए हैं जिनके गुरु रामानंद जी थे। गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश होने के लगभग 100 वर्ष पहले कबीर दास जी का आगमन हुआ था। कबीर दास जी के 243 श्लोक गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने संकलित करके गुरु ग्रंथ साहब जी में रखे हैं। इन्हें इनके अनुयायियों ने साखियों के रूप में संकलित किया। ऐसा माना जाता है कि गुरु ग्रंथ साहब जी में जो कबीर दास जी की वाणी है वो मूल रूप से सुरक्षित है। उनके अनुयायियों द्वारा उनमें काफी मिलावट की गई है। कबीर दास जी ने अपने नीति संबंधी शब्द उपदेश श्लोकों के द्वारा बड़े प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए हैं। कबीर दास जी अपने श्लोकों में नाम के सिमरन को बल देते हैं। उनका कहना है कि हरि नाम को भुलाकर सांसारिक माया भोगों में लीन होने के कारण ही मनुष्य दुखी होता है। मानस जन्म ही एक ऐसा अवसर है जब प्रभु को याद किया जा सकता है। कबीर दास जी कहते हैं, कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, हो इन बारे बार। ज्यों बन फल फाके भोए गिरे, बहर न लागे डार। ज्यों बन फल पाके भोए गिरे, बहर न लागे डार। उनका कथन है कि पेड़ से यदि एक बार फल गिर जाए तो वो फिर डार से लगाया नहीं जा सकता। इसीलिए जन्म मनुष्य के जीवन में ही परमात्मा का सिमरन कर लेना चाहिए। हरि नाम के सिमरन के बिना विकार पैदा होते हैं। इन विकारों से बचने के लिए संगत में जाना चाहिए, अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए। ऐसा विचार कबीर दास जी अपने इस श्लोक में दे रहे हैं। कबीर संगत करिए साध की, अंत करे निर्वाह। साकत संग न कीजिए, जाते होए बिनाह। कबीर संगत करिए साध की, अंत करे निर्वाह। साकत संग न कीजिए, जाते होए बिनाह। कबीर दास जी फरमाते हैं, कबीर दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी न चाली साथ। पाए कुहाड़ा मारे आ, गाफल अपने हाथ। कबीर दास जी का कथन है कि तू इस संसार में आया है और संसार की माया में फंसकर परमेश्वर को, परमात्मा को विसर गया है। ये ऐसा ही है जैसे अपने पैरों पर
कुल्हाड़ी मारना। कबीर दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी न चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारया गाफल अपने हाथ। कबीरदास जी का कथन है कि 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को त्याग कर जाति पाति के बंधनों से दूर रहकर सुख की कामना करते हुए प्रभु भक्ति में लीन रहने पर मनुष्य का जन्म सफल हो सकता है। ये एक अवसर है प्रभु प्राप्ति का। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर लूटना है त लूट ले, राम नाम है लूट, फिर पाछे पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। कबीर लूटना है त लूट ले, राम नाम है लूट, फिर पाछे पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। उपदेशात्मक श्लोक गुरु अर्जन देव जी द्वारा कबीरदास जी के रखे गए हैं। प्रत्येक श्लोक एक गंभीर विचार प्रस्तुत करता है। सत्संगियों, कबीरदास जी के कई शब्द ऐसे हैं जिनको खुलासे के रूप में उनको और अच्छी तरह प्रस्तुत करने के लिए गुरु नानक देव जी ने उसके साथ साथ अपने शब्द भी लगाए हैं। इसी प्रकार इन श्लोकों में भी 5 श्लोक गुरु नानक देव जी के और 1 श्लोक गुरु अमरदास जी का रखा गया है। इस प्रकार कबीरदास जी के श्लोक हैं। दास ने कबीरदास और गुरु नानक देव जी महाराज जी की वाणी पर कंपेरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन पर मास्टर इन फिलॉसफी की थी। ऐसा करते समय दास को 2-2.5 बरस तक इन दोनों अवतार पुरखों के वाणियों को गंभीरता से पढ़ने, अध्ययन करने का अवसर गुरु महाराज ने दिया। एक एक शब्द कबीरदास जी का अत्यंत गंभीर प्रभाव डालता है। गुरु नानक देव जी महाराज जी की वाणी, धुर की वाणी ऐसे गंभीर, मन पर अत्यधिक प्रभाव डालने वाले शब्द हैं। दास का सौभाग्य है कि इनको गंभीरता से पढ़ने का अवसर दास को मिला। ये गुरु की बख्शीश है। आइए कबीरदास जी के वाणियों को भी यदा कदा जब भी समय मिले पढ़ने का प्रयास किया जाए, ताकि उनमें जो उपदेश हैं उनको ग्रहण किया जा सके और उन पर चलने की कोशिश की जा सके। दास के इतने वचन प्रवान करो। अनेक गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। अगली वाणी शेख फरीद के श्लोक हैं। शेख फरीद जी के श्लोक सूफियाना और गंभीर प्रकृति के हैं। जीवन के रोज प्रतिरोज आने वाले स्वभाव, आने वाले कार्यों से संबंधित फरीद जी ने अपने विचार रखे हैं। आइए कल फरीद जी के श्लोकों पर विचार किया जाए। दास के इतने वचन प्रवान करो। भूला चुका दी क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।